बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024। आज के सेशन में यहाँ पे सेलेक्टेड जीके जीएस और हिंदी का प्रश्नों का 100 क्वेश्चन का कवर करेंगे, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट वीवीआई इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। चलिए, आने वाले शिफ्टों में जिनका भी एग्ज़ाम है, नेक्स्ट डे भी आपका जो एग्ज़ाम है साथियों, तो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है आज का टॉपिक। तो चलिए, अगर आप सभी लोग इस बार बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम को अच्छे नंबर से क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा, क्योंकि पूरा के पूरा जो सवाल आपके एग्ज़ाम में लगातार 1 अप्रैल से अब तक के जो क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, उन सारे प्रश्नों को देखेंगे, उन सारे टॉपिक से निचोड़ यहाँ पे करेंगे हम लोग। तो चलिए, ज़्यादा समय को विलम्ब न करेंगे। जिनका आने वाले डेटों में परीक्षा है, सीधा हम लोग चर्चा करेंगे प्रश्न पे। बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम से पल पल की अपडेट पाने के लिए सभी लोग फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके आप लोग ऑल पे ज़रूर सेव कर लीजिएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल है, याद रखिएगा, कॉपी पेन लेकर लिख लेंगे। फ्री पीडीएफ सभी को दिया जाएगा। आगे बताएंगे, सबसे बड़ा फूल कौन सा है? बताएंगे, सबसे बड़ा फूल की अगर बात की जाए तो वह कौन सा है? याद रखिएगा, रेफ्लेसिया है। कौन सा? रेफ्लेसिया फूल है, याद रखेंगे। सवाल पूछा गया है आपके परीक्षा में, डीएलएड एग्ज़ाम में, एंट्रेंस में। देखेंगे कि हवा में ध्वनि का वेग होता है, बताइएगा, हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? सभी लोग याद रखेंगे। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, 332 मीटर पर सेकेंड, याद रखिएगा। सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखिए, बताएंगे आप लोग, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? बताइएगा, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? सभी लोग याद रखेंगे। क्लास क्वेश्चन अच्छे लगेंगे, क्लास को लाइक कीजिएगा। लेकिन हाँ साथियों, क्लास को आपको पूरा देखना है, उसके बाद आप लोग सेशन अच्छे लगेंगे। सेशन को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्लास को पूरा देखने के बाद, कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, 7 होता है। कितना? 7 आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? बताएंगे, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सभी लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, बताना है आप लोगों को सही जवाब क्या होगा, कि कांच का जो पीतल रंग, कांच का पीला रंग यहाँ पे है, किस पदार्थ के कारण होता है? बताइएगा, कांच के पीला रंग किस पदार्थ के कारण होता है? सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों, आप लोग याद रखिएगा, सवाल आपकी परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं, सभी को याद रखना है। यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, बताना है आपको सही जवाब क्या होगा, कि धूप चश्मा के लेंस में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? धूप चश्मा के लेंस में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखेंगे, क्रूक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, चलिए बताएंगे अगला सवाल क्या कराएं। बताइएगा, एक पैदम बराबर क्या होता है? बताएंगे, एक पैदम बराबर क्या होता है? सही जवाब क्या होगा? सभी लोग याद रखेंगे, 6 फुट। कितना? 6 फुट आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। और पीडीएफ में आपको साथ में उत्तर भी प्रोवाइड करा दिए हैं, ताकि आपको पढ़ने में आसानी होगा, याद करने में, सभी क्वेश्चन का रिवाइज करने में, ठीक है। तो इसीलिए आपको नीचे में आंसर भी हम प्रोवाइड करा दिए हैं, ठीक है साथियों। देखेंगे यहाँ पे कि किस ताप पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट पैमाने का जो है मान समान होता है? किस तापमान पे सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट पैमाने का तापमान समान होता है? समान। तो याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन -40 डिग्री। कितना? -40 आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कराए, बताइएगा आप लोग, लीची का खाने कि लीची का जो खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कीजिएगा। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखिए, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन का संग्रह करेंगे आज की क्लास में, तो इसीलिए आप लोग क्लास को अंत तक देखिएगा। जिनका भी आने वाले शिफ्ट में परीक्षा है, या 9 अप्रैल हो, 10 हो, 11 अप्रैल, 12 अप्रैल,
या 13, 14, 15 से लेकर के 28 अप्रैल तक जिनका भी एग्ज़ाम है प्यारे साथियों, एकदम अच्छे से आपको सेशन को समझ लेना है, एक एक सवालों को, क्योंकि आपके पेपर में बिल्कुल 100% यहीं से सवाल आपको देखने को मिलेंगे आसानी से। सबसे छोटा फूल क्या है? हम लोग बड़ा फूल पढ़ें, और सबसे छोटा फूल की अगर बात की जाए तो कौन सा है? ऑप्शन बी आप लोग याद रखिएगा, वुल्फिया है। कौन सा? वुल्फिया आप लोग याद रखेंगे। चलिए 11 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे आप लोग, सही जवाब क्या होगा कि मलेरिया रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग कौन सा होता है? बताएंगे आप लोग कौन सा अंग होता है? तो सब लोग याद रखेंगे प्लीहा वृक्क है या मेरुरज्जु तंत्रिका तंत्र। सही जवाब है प्लीहा, याद रखिएगा आप लोग, प्लीहा आपका सही जवाब है। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए बताएंगे अगला सवाल क्या करें, बताएंगे किस रोग के रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है? बताइएगा आप लोग, बीसीजी का जो टीका है किसके रोकथाम के लिए लगाया जाता है? तो सभी प्यारे साथी यहाँ पे याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है टीबी हो गया, पोलियो, मलेरिया या चेचक। बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा? तो टीबी याद रखेंगे, ऑप्शन ए को लॉक कीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, बताना आपको, क्लास की फ्री पीडीएफ आप सभी लोग ले लीजिएगा। एक अश्व शक्ति बराबर क्या होता है? बताइएगा कि एक अश्व शक्ति बराबर क्या होता है। आज की क्लास में हिंदी का प्रश्न देखेंगे हम लोग, हिंदी का प्रश्न और जीके हो गया, जीके और जीएस का भी क्वेश्चन यहाँ पे संग्रह हम लोग करेंगे। तो क्लास थोड़ा हल्का आपके जो है 20 मिनट से ऊपर का हो सकता है, लेकिन अच्छे से आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए आज की क्लास में कि एक अश्व शक्ति बराबर क्या होता है। चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। यहाँ पे प्यारे साथियों लॉक करेंगे, याद रखेंगे आप लोग, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। 746 वाट आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल क्या कराएं, बताएंगे आप सभी को बताना है सही जवाब क्या होगा कि एल्युमिनियम का जो निष्कर्ष किस अयस्क से किया जाता है? बताइएगा सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, बॉक्साइट से किया जाता है, बिल्कुल सही जवाब है, सी को आप लोग लॉक कीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। देखिए 15 नंबर सवाल क्या कराए, बताइएगा आप लोग कि द्रव्य जो धातु तत्व है, तत्व कौन सा है? द्रव्य धातु तत्व कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन सी आप लोग याद रखिएगा, चांदी है। कौन सा? सॉरी यहाँ पे आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन लॉक करेंगे यहाँ पे एक और आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे पारा। आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला सवाल बताएंगे आप लोग, 16 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर याद रखिएगा कि द्रव्य अधातु जो तत्व है यह, बताएंगे अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर याद रखिएगा कि द्रव्य अधातु जो तत्व है यह कौन सा है? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा, सी आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कराए कि एक न्यूटन किसके बराबर होता है? बताइएगा एक न्यूटन किसके बराबर होता है? तो सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का लॉक करेंगे, ऑप्शन बी को आप लोग 105 याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर याद रखेंगे कि मलेरिया जो रोग है यह मलेरिया रोग प्रमुख कारण क्या है? बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा यहाँ पे। तो याद रखिएगा ऑप्शन लॉक करेंगे सी को, प्लाज्मोडियम। क्या है? प्लाज्मोडियम आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए यहाँ पे जो साथी क्लास में अगर पहली बार विजिट किए होंगे तो सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि यहाँ पे आपको हर एग्ज़ाम से रिलेटेड जानकारी आपको मिलता रहेगा। पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? बताइएगा पानी का जो अपवर्तनांक है, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे आप लोग। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए, बताएंगे विटामिन डी का आविष्कार, विटामिन डी का जो आविष्कार किया था किसने किया? बताएंगे फंक ने किया, मैकुलन ने, या होल्टकर ने, या हॉपकिंस ने। सही जवाब है ऑप्शन डी को आप लोग लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए, चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा कि हल्दी में जो पीला रंग का
कारण होता है? बताइएगा हल्दी में पीला रंग का कारण होता है, सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कीजिएगा यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। देखेंगे अगला सवाल क्या करा है, चलिए बताइएगा गैसों में गैसों का उदाहरण क्या है? गैस का उदाहरण क्या है? सही जवाब है वायु। क्या है? तो वायु आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में बदलता है, बताएंगे आप लोग, सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे, डायनेमो आपका सही जवाब है। डायनेमो ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए बताइए अगला सवाल क्या कराए, बताएंगे आप लोग, सही जवाब क्या होगा? लगातार आपके 1 अप्रैल से लेकर के पूछे जा रहे हैं इसी लेवल का सवाल, तो सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा इन सभी क्वेश्चन को कि सेरीकल्चर जो है किससे संबंधित है। सेरीकल्चर किससे संबंधित है बताइए आप लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, रेशम उत्पादन से याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल क्या कराए कि हृदय में विकार का जो पता लगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है क्या? तो याद रखेंगे आप लोग, पेस मेकर लाया जाता है, सीटी स्कैन, ईईजी लाया जाता है या ईसीजी? बताइएगा सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे आप लोग, ईसीजी आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। सभी क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। खैरा जो रोग है यह संबंध किसे है? खैरा रोग का जो संबंध है यह किसे है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे, सही जवाब है ऑप्शन धान से। क्या है? तो ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा, धान से संबंध है, याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल क्या करें, बताएंगे आप लोग, सही जवाब क्या होगा? केल्विन जो है, केल्विन स्केल पर कमरे का सामान्य ताप होता है 37 के 373 के होता है या 300 या 310 के? तो याद रखिएगा 300 के, कितना? 300 के आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल क्या कर रहा है कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है या टार्टेरिक अम्ल? तो याद रखिएगा लैक्टिक अम्ल, सभी को याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आसान प्रश्न है, महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे अगला सवाल क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन जो है अदिश राशि है? बताएंगे अदिश राशि कौन सा है? विद्युत धारा है, वेग है, त्वरण है, बल है? तो विद्युत धारा याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, बताएंगे अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे क्या कराए कि टेटनस जो रोग है यह किसके कारण होता है? बताइएगा आप लोग, टेटनस जो रोग है यह किसके कारण होता है? वायरस के कारण, बैक्टीरिया के कारण, प्रोटोजोआ, इनमें से कोई नहीं? बताएंगे आप लोग, सही जवाब क्या होगा? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, बैक्टीरिया के द्वारा, आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल क्या कराए, बताइएगा आप लोग, सही जवाब क्या होगा कि निर्वात में प्रकाश की जो चाल है यह होती है? बताइएगा निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों आप सभी को याद रखना है, यहाँ पे बताएंगे सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन ए को और आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए। चलिए बताएंगे अगला सवाल क्या कराए कि साधारण बातचीत करने के लिए तीव्रता डेसिबल क्या होना चाहिए? बताइएगा साधारण बातचीत के लिए बताएंगे आप लोग क्या होगा यहाँ पे सही जवाब? तो सभी लोग याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है प्यारे साथियों। लॉक करेंगे ऑप्शन 30 से 40, कितना? तो 30 से 40 डेसिबल होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, फ्री पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है? बताइएगा समुद्र जल का जो पीएच मान है यह कितना होता है? याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है 8.4, कितना? 8.4 आप लोग याद रखिएगा, सी को लॉक करेंगे आप लोग। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, बताइए आप लोग अगला सवाल क्या कराए, सभी को बताना है राइट आंसर कि पोलियो से शरीर का
प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? बताइएगा, पोलियो से शरीर का जो प्रभावित होने वाला कौन सा अंग है? यकृत, प्लीहा है, तंत्रिका तंत्र है? बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या रहेगा। प्यारे साथियों, लॉक करेंगे आप सभी लोग। यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन तंत्रिका तंत्र, आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे, बताएंगे आप सभी को बताना है। रोजाना क्लास में आएंगे, अपना तैयारी को मजबूत बनाएंगे। ठीक है साथियों, रोजाना आपके लिए हम जीके, जीएस और हिंदी का निचोड़ क्वेश्चन करा रहे हैं, जो कि आप लोग जुड़िएगा रोजाना। गेहूं में खाने योग्य भाग कौन सा है? तो याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक कीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर याद रखिएगा सभी लोग। बताना है किस अम्ल का उपयोग सीसा संचालक फैक्ट्री में किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, या नाइट्रिक अम्ल, या तो याद रखेंगे ऑप्शन सल्फ्यूरिक अम्ल जो दिया गया है ऑप्शन ए में बिल्कुल सही जवाब है। सीधा लॉक कीजिएगा, आगे बढ़िएगा। देखिए अगला सवाल क्या कराएं कि पारा का जो निम्नतर हिमांक कितना होता है? सही जवाब है माइनस में कितना? माइनस में 69 सेल्सियस। सही, सॉरी यहाँ पे 39 है, 39 होगा। ठीक है साथियों, सी आपका सही जवाब है, सी को लॉक कीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है? तो याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, 373 की, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे देखेंगे, अगला सवाल क्या कराए बताइएगा आप लोग, सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन कराए कि जल का क्वथनांक डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है? बताइएगा आप लोग, सही जवाब क्या होगा। यहाँ पे सभी लोग याद रखेंगे, सही जवाब यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन, जिनका भी आ रहा है साथियों, बी आ रहा है, सही जवाब है ऑप्शन बी को ही लॉक कीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। चलिए बताएंगे, अगला सवाल बताना है कि निम्नलिखित में से किस रंग का सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होता है? बताइएगा किस रंग का सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होता है? सही जवाब क्या होगा? तो लाल रंग का, याद रखिएगा आप लोग, बिल्कुल ही सही जवाब है। आगे देखिए अगला सवाल क्या कराए बताइएगा कि सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बताइएगा आप लोग, सबसे अधिक होता है। सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, बैगनी। क्या है? तो बैगनी, आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल ही सही जवाब है। तो चलिए इन सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे जो आपके परीक्षा के दृष्टि से। क्लास क्वेश्चन अच्छे लगे क्लास को लाइक करेंगे, मित्रों के पास आप लोग शेयर करेंगे। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगले सेशन में अच्छे टॉपिक के साथ।